वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक सर्ट। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इजी चैप्टर है अलजेब्रा में। इजी इसलिए है क्योंकि हम लोग को पूरे चैप्टर में सिर्फ मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ऐड यही सब करना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, क्योंकि कुछ कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड होगा और न्यू टर्म्स होंगे कुछ, क्योंकि न्यू टर्म्स हम लोग देख रहे हर चैप्टर्स में ही रहता है। तो यहाँ पे भी कुछ न्यू टर्म्स होगा, वो टर्म्स को बस हम लोग जान के रख लेना है क्या होता है। उससे रिलेटेड कोई सम होगा तो वो यूज़ होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं होगा पूरे चैप्टर में, सिर्फ 2 या 3 टर्म्स होगा। वो टर्म्स को आप लोग को याद करके रख लेना होगा क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ सम्स है, बस इतना ही। और इसके बाद जो बचपन से ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये सब करते हुए आ रहे हैं, पूरे चैप्टर में यही करना है। सो मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ ये बहुत ही ईजी होने वाला ये वाला चैप्टर। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतना ईजी चैप्टर यदि एग्ज़ाम में सम्स आता है, सम्स आएगा ही, इससे 1 या 2 सम्स आना पूरा श्योर है। तो जब आएगा तो ऐसा ना हो कि आप लोग एग्ज़ाम में इजी समझ के एग्ज़ाम में छोड़ के चले आओ, क्योंकि अभी इजी आप लोग मान के रखोगे, इसको एकदम ही इजी समझ लोगे तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा यदि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते हो तो प्रैक्टिस जैसे हम लोग हार्ड सम को करते हैं वैसे यहाँ पे भी आप लोगों को करना होगा। तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करके रखना होगा आप लोग के लिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि कुछ टर्म्स होगा, वो टर्म्स को हम लोग को जान के रखना होगा। तो पहले कुछ पुराना टर्म्स को, मतलब कि जो बचपन में 1 2 में हम लोग को सिखाया जाता है, शायद आप लोग को याद भी ना हो क्या होता है, तो उसको पहले देख लेते हैं। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर उसको बोला जाता है जिसमें अपना कोई भी डेसिमल ना आए या फ्रैक्शन ना रहे, ठीक है। मतलब इजी लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे मैं डेफिनेशन नहीं समझाने जा रहा हूँ आप लोग को, डायरेक्ट में इजी लैंग्वेज में कि आप लोग को याद रहे इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि वो नंबर जिसमें कोई भी डेसिमल ना रहे और फ्रैक्शन ना रहे उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और जिसमें डेसिमल रहेगा या फ्रैक्शन रहेगा, मतलब फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो डेसिमल नंबर ही आएगा। तो इस तरह का यदि कोई नंबर रहता है तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर में सिर्फ नॉर्मल इंटीजर्स, नॉर्मल नंबर्स होता है, बिना कोई डेसिमल या फ्रैक्शन का। और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट को देखने वाले हैं, या तो ये कह सकते हैं सर्ड का मतलब ही स्क्वायर रूट, मतलब क्वाड्रेटिक सर्ड का मतलब ही स्क्वायर रूट का हम लोग बात कर रहे हैं। पूरे चैप्टर में ही हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे। तो अब यहाँ पे उससे पहले ये देख लेते हैं कि सर्ड का कितना कितना तरह का पार्ट्स है, मतलब बहुत तरह का यहाँ पे सर्ड्स है। तो उसी टर्म्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि उसी टर्म्स को अपने को अच्छे से जान के रखना होगा। जैसे प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड हुआ, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड हुआ, तो उससे भी पहले अपने क्या समझ लेंगे कि क्वाड्रेटिक सर्ड किसको बोलेंगे हम लोग सबसे पहले। तो क्वाड्रेटिक सर्ड अपने उसको बोलते हैं जिस नंबर का रूट करने से, राइट, मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी भी नंबर के ऊपर रूट लिख दिए, मतलब 4 के ऊपर रूट लिख दिए तो वो क्वाड्रेटिक सर्ड होगा। भले ही उसके ऊपर एक रूट है, लेकिन जब हम लोग 4 का रूट करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक रैशनल नंबर होगा वो, उसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे किसको, रूट 5 यदि एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये अपना एक क्वाड्रेटिक सर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि इसका रूट करेंगे हम लोग, जब हम इसको सॉल्व करेंगे रूट, तो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर आने वाला, मतलब रूट 5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होने वाला है। तो जो भी क्वाड्रेटिक सर्ड का वैल्यू इरेशनल नंबर होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे। अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक सर्ड उसको हम लोग नहीं कह सकते। ये आप लोग के बुक में ही दिया हुआ है, पेज नंबर आप लोग 150 में देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑल क्वाड्रेटिक सर्ड्स आर इरेशनल। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसको पूरे आप लोग यदि अच्छे से पढ़ लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग कोशिश करना पढ़ के, आप लोग को अच्छा से समझ में आया, खुशी यदि आप लोग पढ़ोगे। तो मैं यहाँ पे बस समझा दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक सर्ड अपने किसको बोल रहे हैं, राइट। तो क्वाड्रेटिक सर्ड किसको बोलेंगे, उस नंबर पे जिस पे रूट लगा हुआ है और रूट करने के बाद वो एक इरेशनल नंबर देगा। जैसे रूट 5, इसका रूट करेंगे तो एक इरेशनल नंबर आएगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में नंबर अपना आने वाला है। तो उसको अपने क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक सर्ड। लेकिन रूट 4 यदि अपने करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 एक क्या हुआ, रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर को हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ड अपने नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक सर्ड किसको बोल गए। तो अब बारी आता है कि क्वाड्रेटिक सर्ड्स का कुछ मतलब कि ये बोल सकते हैं टाइप्स है, वो टाइप्स को अपने जानते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स यहाँ पे आप लोगों के बुक में दिया हुआ है।
प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड, उसके बाद मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड मतलब बहुत ही ईजी इसको समझना है। इफ़ अ सिंपल नंबर इज गिवन, मतलब कि मान लेते हैं कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, मान लिए अभी जो √5 लिए थे उसी का बात करते हैं, तो √5 √7 इस तरह का जो नंबर होगा जो क्वाड्रेटिक सर्ड है, बस सिंगल सर्ड रहेगा। या तो ऐसे बोल सकते हैं कि +√5 प्लस -√5, इस तरह का जितना नंबर रहेगा सबको प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों को शायद नहीं समझ में आया होगा। मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड देखते हैं तो उससे अच्छा उसके बाद आप लोगों को दोनों अच्छे समझ में आएगा। तो मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नंबर ऐसा है जैसे दिया हुआ है 3 + √2 या 3 - √2, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड। इसमें क्या है, दो नंबर है, एक 3 और एक √2। यहाँ पे एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मिक्स करके एक क्वाड्रेटिक सर्ड बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड, राइट। प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड में एक ही नंबर रहता था जिसके ऊपर रूट लगा रहता था, उसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। और मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी दो नंबर रहेगा, एक रहेगा रैशनल और एक रहेगा इरेशनल, राइट। तो उसको हम लोग मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे, और जो मेरा सिंगल नंबर के साथ रूट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक सर्ड। अब दो टर्म्स और है, वो दो टर्म्स को देखते हैं। यहाँ पे पहला एक होगा अपना सिमिलर सर्ड्स और उसके बाद होगा एक डिसिमिलर सर्ड्स। तो पहले सिमिलर सर्ड्स से समझ लेते हैं सिमिलर सर्ड्स अपना क्या होता है। इसमें सिमिलर सर्ड्स में क्या होगा कि यदि अपने पहले एग्जांपल से देख लेते हैं, यदि मैं आप लोग को दो नंबर देता हूँ √8 और एक नंबर बोला √32, इसको फैक्टराइज करके हम लोग को क्या करना है कि मतलब फैक्टराइज करना, सीधे सीधे बात से हम लोग ये समझते हैं। तो फैक्टराइज किए इसका 2 2 2, ठीक है। इसको फैक्टराइज किया तो क्या आया, 8 का रूट को अपने क्या लिखे यहाँ पे 2 × 2 × 2। इसमें से मेरा ये पेयर जो है दो नंबर ये बाहर मतलब कि रूट के बाहर आएगा, तो ये एक पेयर के बदले एक 2 लिखे, और यहाँ पे इस √8 का आंसर क्या आ गया, मतलब मेरा सॉल्व करके क्या लाए हम लोग 2√2। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा अपना 4√2। आप लोगों को खुद से करके देखना है ये वाला, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किए तो ये आया मेरा 2√2 और इसको सॉल्व किए तो ये आ गया मेरा 4√2। तो दोनों में एक चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं, दोनों में एक चीज़ कॉमन है मेरा, ये √2 यहाँ पे और ये √2 यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में मेरा √2 कॉमन है। तो अपने क्या किए कि हम लोग जब देख रहे हैं कि √8 का सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम लोग कर रहे हैं, मतलब फैक्टराइज करके एक सिंपलेस्ट नंबर निकाल गए इसका, और 32 का भी इस तरह से एक सिंपलेस्ट नंबर निकाल गए, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन आ जा रहा है √2। तो इसी तरह का अपने जो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक सर्ड, इसी तरह का सर्ड्स को हम लोग सिमिलर सर्ड्स बोलते हैं, जहाँ पे सेम सर्ड एक ही नंबर का होगा, लेकिन उसके साथ जो नंबर है रैशनल नंबर, ये 2 और 4 मेरा रैशनल नंबर है, तो वो जो मेरे साथ में जो नंबर होगा मल्टीप्लाई किया हुआ वो अलग अलग यदि है, मतलब इस तरह के नंबर्स को, मतलब √2 2√2 4√2 10√2, या यहाँ पे फिर ले सकते हैं 100√2। तो इस तरह का सभी नंबर्स को हम लोग, इसी तरह का सभी क्वाड्रेटिक सर्ड को हम लोग सिमिलर सर्ड्स बोलेंगे, जहाँ पे अपना ये √2 मेरा कॉमन होगा। और इसी को हम लोग सिमिलर सर्ड्स को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग अलजेब्रा में x + x = 2x लिखते हैं, लेकिन x + y = नहीं लिख सकते, मतलब दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट्स ऐड, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स ऐड नहीं होता है, सेम अल्फ़ाबेट्स को हम लोग ऐड कर पाते हैं। इसी तरह से हम लोग सिमिलर सर्ड्स को ऐड कर पाएंगे, डिसिमिलर सर्ड्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि यदि सिमिलर सर्ड्स मेरा ये होगा तो डिसिमिलर सर्ड्स हम लोग बहुत इसी तरह से कर सकते हैं। यदि यहाँ पे एक नंबर ले लिए अपने √8 और फिर यहाँ पे नंबर ले लिए √9, इसको करेंगे तो फिर √2 आएगा, और इसको थोड़ा नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं यदि ये वाला नंबर, इसको यदि करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2√3 आएगा ये, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके देखना, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं करके ही दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो इसको मैं ऐसे करके तो ये वाला जो नंबर होगा मेरा पेयर ये बाहर चला आएगा, और ये √3 मेरा इस तरह से रहेगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 2√3, तो यहाँ पे रूट के अंदर वाला नंबर जो है मेरा वो क्या अलग है। तो इस तरह के सर्ड्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसिमिलर सर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हम लोग सिर्फ इसी दोनों के बीच का रिलेशन का यदि बात कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, डिसिमिलर है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ सब रूट के अंदर का नंबर मेरा सेम है, तो इसको हम लोग सिमिलर सर्ड्स बोल रहे हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं एक चीज़ कि
प्लस करने का यदि बात करें तो सिर्फ सिमिलर सर्ट्स, जैसे यहाँ पे सिमिलर अल्फ़ाबेट्स ऐड होता है, इसी तरह से यहाँ पे सिमिलर सर्ट्स को ही ऐड कर पाएंगे। यहाँ देख रहे हैं मेरा ये √2 है, सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे भी √2 है, इसके सामने में लेकिन 3 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 3 + 1 = 4, और जो √2 है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 + 1 2x, इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं 1 + 3 और साथ में √2 है, ऐड करने के बाद 4√2। अब यदि यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 2√+2√3, तो इस नंबर को हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों डिसिमिलर सर्ट्स कहलाएगा मेरा, राइट। तो आप लोग यहाँ पे समझ में आया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और हम लोग समझ लेते हैं, यदि मल्टीप्लाई करने का बात करें तो हम लोग कैसे x × y होता था तो x y मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, तो यहाँ पे भी डिसिमिलर सर्ट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि √2 लिए और √3 लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग √6 लिख सकते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आया, सिमिलर सर्ट्स को ही हम लोग मतलब कि प्लस माइनस करेंगे, डिसिमिलर सर्ट्स को प्लस माइनस नहीं कर सकते, लेकिन डिसिमिलर सर्ट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिसिमिलर सर्ट्स को हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो आप लोग को यहाँ पे सिमिलर सर्ट्स और डिसिमिलर सर्ट्स समझ में आया। इन चीज़ को अच्छे से समझ के रखो आप लोग, क्योंकि अब जो सम्स हम लोग करेंगे जब, तो इसमें ये सब चीज़ ही यूज़ होने वाला है। तो अब सम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में 3 पार्ट है। लेट अस वर्क आउट 9.1, 9.2 एंड 9.3। अभी हम लोग 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, लेट अस राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब कि जो गिवन रूट्स यहाँ पे दिया रहेगा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इसको अपने को क्या करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर में अरेंज करके प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो अब एक सम्स मैं करके दिखाता हूँ, वहाँ से आप लोग को समझा दूंगा बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे जो अंदर में रूट के दिया हुआ है √175, उस नंबर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे इस तरह से। एलसीएम निकाल के इसका जो फैक्टर्स आएगा ये हम लोग रूट के अंदर में रखेंगे। ये हम लोग बचपन में किए हैं 5 क्लास या 6 क्लास में, तो वहाँ पे हम लोग इसी तरह से एलसीएम निकालते थे और यहाँ पे जो फैक्टर्स आता था यहाँ पे लिखते थे। लिखने के बाद यहाँ पे अपने को क्या करना है, जो यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी एक किया हुआ है, ये 2 नंबर जो रिपीट कर रहा है, इसको इस पेयर के बदले हम लोग 1 5 लिखेंगे, मतलब 2 5 के बदले 1 5 लिखेंगे, वो भी रूट के बाहर। और जो सिंगल नंबर रहता था वो हम लोग रूट के अंदर छोड़ देते थे। तो इसको सॉल्व करके कितना आया मेरा 5√7। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब जो गिवन नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग को रैशनल और इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अब यदि इस नंबर को यदि हम लोग अच्छे से समझे तो ये मेरा क्या है 5 × √7 है। 5 मेरा क्या है रैशनल नंबर और √7 मेरा क्या है इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे 5√7 मेरा क्या हो रहा है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक प्रोडक्ट है, बीच में मेरा मल्टीप्लाई है इसके बीच में। आप लोग ये चीज़ समझ के रखो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पहला सम समझ में आया। अब हम लोग दूसरा सम्स को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ 2√112। तो यहाँ पे भी जो अंदर में नंबर है 112, उसका उसी तरह से एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, और एलसीएम निकालने के बाद जो मेरा फैक्टर्स आएगा वो फैक्टर्स को रूट के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो 2 है वो ये जगह पे यहाँ पे आ गया मेरा, पहले जो बाहर में था बाहर में ही रहा, और इन 2 पेयर के लिए ये रहा ये 2, और इन 2 पेयर के लिए सॉरी ये पेयर के लिए यहाँ पे रहा, और ये पेयर के लिए यहाँ पे रहा ये नंबर, और ये √7 मतलब सॉरी 7 जो रूट के अंदर में वो अकेला है, तो यहाँ पे उसके बदले बचेगा मेरा √7। अब इसको जो यहाँ पे दिया हुआ 2 × 2 × 8 कर दिए, 8√7 यहाँ पे आया। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 8 मेरा रैशनल नंबर हुआ और ये मेरा इरेशनल नंबर हुआ, और ये दोनों का प्रोडक्ट ही आया है जो क्वेश्चन ने बोला था निकालने। अब फिर हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ 108, और सेम तरह से हम लोग करेंगे यहाँ पे, फिर इसका एलसीएम निकाले, एक एक करके तीनों का एलसीएम निकाले, और तीनों हम लोग जो फैक्टर्स आया मेरा वो फैक्टर्स को हम लोग रूट के अंदर में रखे। रूट के अंदर में रखने के बाद जिसका पेयर बना उसको बाहर निकाल दिए। यहाँ पे इसका पेयर बना, इसका बाहर निकाल दिए, ये 3 अकेला रह गया, तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। बाकी ये जो बाहर आया इसको मल्टीप्लाई करके 6√3, यहाँ पे ये मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ पे टोटल 5 सम्स है बुक में, लेकिन मैंने आप लोग को सिर्फ 3 सम्स करके बताया है। बाकी का जो 2 सम्स है वो लोग आप खुद से करोगे, बहुत ही ईजी सम है। और यदि आप लोग चाहते हो कि वो सम्स करने के बाद आप लोग मेरे से चेक करवाओ, ऐसे कोई हार्ड सम नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा दुविधा वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि चाहते हो कि आप लोग मेरे से ये सम्स को चेक कराओ, या आप लोग ये चाहते हो कि आप लोग जो सम्स किए हो उसको आप लोग के फ्रेंड्स सभी देखे,
तो आप लोग इस सम्स को किया हुआ सम्स का फ़ोटो क्लिक करके अपना जो फ़ोन पे स्टडी का ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है अपना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप में। तो वहाँ पे आप लोग चेक करा सकते हो मेरे से सम, यदि कोई भी अलग चैप्टर का भी होगा तो आप लोग करा सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब आगे का सम्स देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर सम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अस प्रूव दैट रूट 108 माइनस रूट 75 इक्वल टू रूट 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है इसको कैलकुलेट करने के बाद ये रूट 3 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग प्रूफ करते हैं उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिए और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पे 108 का हम लोग क्या किए कि फैक्टर्स लिख लिए। अभी हम लोग पिछले सम्स में ही देखे थे, फैक्टर लिखे थे। उसी तरह से यहाँ पे फैक्टर लिखे और यहाँ पे सिमिलरली 75 का भी हम लोग फैक्टर्स उसी तरह से निकाले, मतलब एलसीएम करके हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर्स निकाल के रख लिए। इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पे इसका जो पेयर बन गया था, ये इस पेयर के बदले ये 2 लिखे और इस पेयर के लिए ये 3 लिखे और जो 3 अकेला रह गया वो अंदर कर दिया। यहाँ पे जो मेरा ये 5 का पेयर बन गया है, ये 5 का पेयर के लिए ये 5 बाहर चला आया और ये रूट अकेला 3 बचा, तो हम लोग इसको अंदर में छोड़ दिए। इसके बाद जाके 2 3 जा 6 हुआ और ये 6 रूट 3 माइनस 5 रूट 3 ये सिमिलरली यहाँ पे उतार दिए। हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, अभी हम लोग देखे थे सिमिलर सर्ट्स को हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूट थ्री दोनों मेरा सिमिलर सर्ट्स है, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लोग रूट 3 लिखेंगे और ये रूट 3 ही मेरा प्रूफ करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे RHS एंड हेंस इट इज़ प्रूफ्ड। तो आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। 9.1 का जो रिमेनिंग सम्स होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मैं इस पार्ट को छोटा रख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो टर्म्स मैंने बताया है, वो आप लोग को अच्छे से रिवाइज़ करना होगा और मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपने बुक में जाके एक बार पढ़ो। सारे टर्म्स वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ विथ एग्जाम्पल्स। तो यदि आप लोग वहाँ से करोगे तो आप लोग का और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो 2 सम्स मैंने कहा है उसको समझो, बस उतना ही आप इस पार्ट के लिए करो। जो बाकी का सम्स होगा 9.1 में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में और सब्सक्राइब करके ही रखना और बेल आइकन भी दबा देना।